नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको उन बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले वो 4 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर बनी हुई है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई की टीम आज मुंबई पहुंचेगी और सुशांत केस मिस्ट्री की जांच करेगी। वहीं कोरोना रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। देश में एक बार फिर से एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना के मामले सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट को जारी कर दिया है, जिसमें सफाई के मामले में इंदौर लगातार चौथी बार नंबर 1 पर है। और आखिर में मध्य प्रदेश में झमाझम हो रही बारिश की खबर। नदी नाले उफान पर हैं। जबलपुर में बरगीनगर का संपर्क टूट चुका है। वहीं 8 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये वो तमाम खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले बात महत्वपूर्ण खबर से करते हैं। सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है। मोदी कैबिनेट के एनआरए गठन के फैसले को उन्होंने सराहनीय कदम बताया है। नौकरियों के लिए केवल एक ही परीक्षा में भाग लेना पर्याप्त होगा। देश के युवाओं की तरफ से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन सीएम ने किया है। सीएम शिवराज ने युवाओं के लिए एक और घोषणा की है कि प्रदेश की सरकारी नौकरी के लिए अलग से परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। एनआरए की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर चयन होगा। बच्चों, तुम्हारा जीवन आनंददायी और बेहतर बने, यही प्राथमिकता है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, अब किस तरह से काम होगा, क्या पैटर्न में बदलाव होगा, किस तरह से अब मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिलेगी? बिल्कुल, देखिए मोदी कैबिनेट में ये बड़ा फैसला हुआ है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन होगा, जो कि किसी अलग अलग तरीके से नहीं, इसी एजेंसी के जरिए सभी तरह की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और उसी के तहत भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सैकड़ों की तादाद में जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी काम कर रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन सभी रिक्रूटमेंट एजेंसियों को खत्म करते हुए एक एजेंसी के जरिए भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने का फैसला किया। और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस फैसले का जहां स्वागत किया है, वहीं इस बात के भी संकेत दे दिए कि जहां केंद्र सरकार एक परीक्षा के जरिए भर्ती करने का काम करेगी, उसमें मध्य प्रदेश का भी बड़ा रोल होगा। यानी कि मध्य प्रदेश में भी यदि सरकारी भर्तियां होती हैं तो उसमें भी रिक्रूटमेंट एजेंसी का सहारा लिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा और उसी के जरिए जो है भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उसी का स्वागत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया और साफ तौर पर इस बात के संकेत भी उन्होंने दे दिए कि मध्य प्रदेश में भी अलग अलग तरीके और अलग अलग एजेंसियों के जरिए होने वाली परीक्षाओं को एक ही एजेंसी के जरिए परीक्षा कराकर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जो कि युवाओं के लिए एक मददगार होगा, क्योंकि अलग अलग एजेंसी के जरिए परीक्षाओं में जाने में युवाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी समस्या का समाधान हो सकेगा और एक एजेंसी के जरिए और एक टेस्ट के जरिए भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में युवाओं के लिए एक अच्छा कदम प्रदेश सरकार ने भी उठाया है कि इस प्रक्रिया के जरिए मध्य प्रदेश में भी नौकरी युवाओं को मिल जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि अपने युवा बेटे बेटियों के कल्याण के लिए हमने एक और अनूठा कदम उठाया है और क्रांतिकारी निर्णय लिया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियों के लिए युवाओं को भटकना नहीं पड़ेगा और अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिड डे मील को लेकर कई फैसले लिए हैं। लॉकडाउन के दौरान देश भर में स्कूल बंद हैं, तो शिवराज सिंह सरकार ने ऐलान किया है कि अब मिड डे मील की राशि बच्चों के खाते में डाली गई। 1,13,000 कक्षाओं के 56,08,000 बच्चों को 16 जून से 31 जुलाई के 40 दिनों का मिड डे मील दिया गया। इसमें 5वीं तक के बच्चों को 199 रुपये और 4 किलो खाद्यान्न दिया गया। वहीं माध्यमिक तक के बच्चों को 298 रुपये और 6 किलो खाद्यान्न दिया गया। सीएम ने बताया कि बच्चों को मिड डे मील की कुल राशि 137 करोड़ 66 लाख रुपए उनके खातों में ट्रांसफर की गई है और 37,708 मीट्रिक टन गेहूं और चावल
स्वयं सहायता समूह उनके घर घर जाकर पहुंचाएंगे। वहीं सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को भोजन बनाने का जो पारिश्रमिक है वो भी दिया जाएगा। पहले मार्च और अप्रैल का 4,000 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा, उसके बाद फिर जुलाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कोरोना की बीमारी के कारण स्कूल अभी तक नहीं खुल पाए। और बच्चों की जिंदगी जोखिम में ना पड़े, इस बीमारी से हमारे बच्चे बचे रहें, इसलिए अभी स्कूल बंद करने का मतलब स्कूल जाके ना पढ़ना पड़े, क्योंकि पास पास अगर बैठेंगे तो कोरोना फैलने का खतरा रहेगा। और आगे स्थिति का आकलन करके कब स्कूल खुलेंगे इसका फैसला किया जाएगा। 90 से लेकर 95% बच्चों को पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जा चुका है। और जल्दी मेरे बेटियों और बेटों, आपके पास पाठ्य पुस्तक पहुंच जाएगी, वर्क बुक पहुंच जाएगी। मध्याह्न भोजन की जो राशि है वो बच्चों के खाते में डाली जाएगी। पहले भी हम डाल चुके, अब पहले जो डाल चुके उसका विवरण में नहीं दे रहा। हमारे स्व सहायता समूह घर घर जाके भी बच्चों को खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर बीजेपी को राम और राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर कांग्रेस ने तगड़ा जवाब देने की कोशिश की है। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस ने आज विज्ञापन जारी कर राम राज्य की कल्पना को साकार करने वाले चेहरे के तौर पर राजीव गांधी को बताया है। कांग्रेस ने अपने विज्ञापन में 21वीं सदी के आधुनिक भारत के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखने वाले कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रेय दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में ही सबसे पहले राम राज्य की नींव रखी गई थी। कांग्रेस के मुताबिक राजीव गांधी ने देशवासियों के लिए 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण की कोशिश के साथ ही भारतीयों की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया था। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि राम राज्य की स्थापना कांग्रेस पार्टी का पुराना विचार है और राम राज्य की स्थापना करना ही पार्टी का लक्ष्य है। वहीं बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब ये जताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारा एक विचार है कांग्रेस पार्टी का, उस विचार के साथ राम राज्य को प्रतिपादित करने में हमने पहल की और आगे राम राज्य कायम हो, ये हमारी इच्छा है, उसी को हमने प्रतिपादित किया। तो यही तो एक अचंबा है कि विज्ञापन दे के बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं, राम तुम्हारे हैं तो शक कैसा और नहीं है तो हक कैसा। विज्ञापन क्यों देना पड़ रहा है? हमने तो कभी विज्ञापन नहीं दिया। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये सब क्या सिर्फ उपचुनाव की कवायद है या फिर अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को वापस से लोगों के बीच में बनाए रखने के लिए या जनता में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए फिर से राम राज्य की ओर अग्रसर हो रही है, वापस से धर्म के मुद्दे पर अग्रसर होती नजर आ रही है? बिल्कुल दीपेश, देखिए बीते कुछ दिनों में जिस तरीके का सियासी माहौल देखने को मिला है उसमें इस बात को जाहिर करने की कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है कि अब वो बीजेपी के राम को उससे छीनने की कोशिश में लगी हुई है। और यही कारण है कि चाहे वो राम मंदिर भूमि पूजन निर्माण का कार्यक्रम हो, तब कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए थे। जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण भक्ति से सराबोर भी कमलनाथ दिखाई दिए थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के उन आरोपों का जवाब देना शुरू कर दिया है जिसमें बीजेपी इस बात के आरोप लगाती रही है कि राम
के अस्तित्व को ही कांग्रेस पार्टी नकारती रही है। आज जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें कांग्रेस ने बताया है कि राम राज्य को साकार करने की नींव का जो पहल है वो जो है राजीव गांधी की तरफ से की गई थी, और साथ ही दूरदर्शन पर रामायण सीरियल को प्रसारित करने की पहल भी राजीव गांधी ने की थी। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव भी राजीव गांधी की तरफ से रखी गई थी। कुल मिलाकर राम और राम राज्य के मुद्दे पर अब कांग्रेस बीजेपी पर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है, और इस मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर भारी होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि राम और राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा ही कांग्रेस पार्टी इस बार उपचुनाव में ले जाने की तैयारी में, और यही कारण है कि अब राम राज्य के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी विज्ञापन के जरिए ये दलील देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत की थी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजीव गांधी की जयंती पर बूथ संपर्क मिशन का आगाज किया है। मिशन के तहत विधानसभा प्रभारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बूथ पर जाकर कार्यकर्ता कांग्रेस की उपलब्धियों को जनता के बीच बताएंगे। वहीं कमलनाथ ने आज युवाओं से बात की। कमलनाथ ने युवा संवाद किया। इसमें उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाया। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की छवि बिकाऊ राज्य में तब्दील हो गई है। सौदेबाजी की राजनीति से प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने सच का साथ देने के लिए युवाओं से आगे आने की अपील की है। कमलनाथ के युवा संवाद पर क्या बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जन संवाद के जरिए युवाओं से बातचीत की है और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी के लिए बीजेपी सरकार की नीति जिम्मेदार है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, युवाओं के साथ धोखा बीजेपी सरकार ने किया है, कमलनाथ कह रहे हैं, और क्या कहेंगे? अचंबा इसमें नहीं है कि वो ये क्या कह रहे हैं, अचंबा इसमें है कि जो लोग लिखित में धोखा दे चुके हैं वो लोग ये बात कह रहे हैं। कमलनाथ जी के घोषणा पत्र में था कि हम रोजगार देंगे। सिर्फ इतना बताया, 15 महीने में किसी एक को रोजगार दिया क्या? एक का नाम ले हम मान लेंगे, उनने 15 लाख को दिया। इनके घोषणा पत्र में था कि नौजवानों को घर बैठे 4000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी एक को दिया हो तो बता दें, हम मान लेंगे पूरे मध्य प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। एक तो उदाहरण देना चाहिए ना। एक नौकरी इस मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए एक सिंगल निकली हो तो बताएं, हम मान लेंगे कि सारे युवा बेरोजगार हो गए। झूठ पर झूठ बोलना, लगातार बोलना, महीनों बोलना, बरसों बोलना, यही शक्ल है कमलनाथ जी का। मैं तो कह रहा हूं कि इन तीनों बातों का जवाब वो मीडिया के माध्यम से ही दे दें, हमको नहीं दें। वो कह रहे हैं संविधान बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र खतरे पर। वो तो जब इनके ऊपर स्थिति ऐसी आती है तब लोकतंत्र इन्हें खतरे पे नजर आता है। ये वही हैं जो संजय गांधी के साथ में जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी देश पे। इन्होंने वही हैं जो मीडिया का गला घोंट दिया था इमरजेंसी के अंदर। वो व्यक्ति इस बात को कह रहा है। आप देखिए तो सही कौन किस बात को कह रहा है। अचंबा सिर्फ यहीं तक नहीं है, लगातार जो बोला जाता है उस पर अचंबा होता है। सच्चाई का साथ देने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने प्रदेश की तस्वीर को बदलने का सपना देखा, उसको साकार करना है। तो बताए ना क्यों नहीं बदली इनने 15 महीने में। छिंदवाड़ा की तो बदल नहीं पाई, पूरा पैसा छिंदवाड़ा लेके चले गए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, इनके विधायक कहते हैं जो भी छोड़ के आते हैं कि आप अपनी पार्टी संभाल क्यों नहीं पाए। बताओ, कार्यकर्ताओं ने तो आपको चुन के दे दिया था, 107 109 जिता दिए थे, फिर आप क्यों नहीं बना पाए? 114 से बचा क्यों नहीं पाए? 114 आपके थे, 109 हमारे थे। इसका कोई असर होने वाला है सर क्या प्रदेश के युवाओं पर? किसका? कमलनाथ। अरे बच्चा जानता है कि ये असत्य और झूठ बोलते हैं। कमलनाथ सिर्फ लिखित झूठ बोलते हैं। लिखित में झूठ बोलने वाला पहला मुख्यमंत्री है जो है क्या था। तो प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनका कहना है कि सिर्फ कमलनाथ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो लिखित में कांग्रेस ने वचन दिया था उसको भी पूरा करने का काम नहीं किया है। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कमलनाथ से मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुलाकात की है। पूर्व सीएम कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनने पर उन्होंने बधाई दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर तस्वीर भी साझा की है।
और अब बात करते हैं स्वच्छता में इंदौर के लगाए हुए चौके की। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट को जारी कर दिया है। लगातार चौथे साल इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर के लोगों का शुक्रिया किया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंदौर लगातार चौथा साल भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर और उसके लोगों ने स्वच्छता के प्रति बेहतर समर्पण दिखाया है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, शहर के लोगों, राजनीतिक नेतृत्व और नगर निगम को बधाई दी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी शहर के लोगों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। टीम को बधाई देता हूं। स्वच्छता इंदौर का स्वभाव है। इंदौर की जनता ने गंदगी को भगा दिया है और स्वच्छता इंदौर की सभ्यता बन गई है। और इसलिए गंदगी और कचरा ये कभी भी इंदौर और इंदौर की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इंदौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। दुनिया में उन्होंने एक नया स्थान बनाया है। अब केवल देश से नहीं, दुनिया से स्वच्छता का पाठ पढ़ने, सीखने अगर लोग कहीं आते हैं तो इंदौर आते हैं। इंदौर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5वीं और 6वीं बार भी चौका मारा है, छक्का भी इंदौर मारेगा। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां बिल्डर और डेवलपर्स की यहां पर आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बिल्डर प्रदेश के एक बड़े आईपीएस अधिकारी का रिश्तेदार है। आपको ये भी बता दें कि भोपाल के एक बड़े बिल्डर पर काफी समय पहले से ही इनकम टैक्स विभाग की नजर थी। इसके बाद भोपाल, इंदौर और उसके आसपास के कई ठिकानों पर आईटी का छापा चल रहा है। बताया जा रहा है कि बिल्डर के कई बड़े नेताओं और अधिकारियों से करीबी संबंध हैं। ऐसे में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। वहीं छतरपुर में मासूम के अपहरण कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आईजी अनिल शर्मा के मुताबिक इस अपहरण कांड का मास्टरमाइंड अगवा बच्चे के पिता का नौकर और ड्राइवर था। पुलिस ने इस मामले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बुधवार को शहर के चौबे कॉलोनी से अपहरणकर्ता ने 6 साल के मासूम को अगवा कर लिया था और परिजनों से बच्चे को रिहा करने के एवज में 1 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने वारदात के 12 घंटे के भीतर की मासूम को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया। खबर इंदौर से, जहां पर युवक की हत्या के पहले की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के परिजनों ने पिटाई की थी। 2 दिन पहले युवक की हत्या हुई थी। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर जबलपुर से, जहां पर आबकारी विभाग ने एक ऑटो से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। बताया जा रहा है नरसिंहपुर से एक ऑटो में यह शराब नूडल्स के बॉक्स में छिपाकर लाई जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की गई। होशंगाबाद संभाग समेत 8 जिलों में भारी बारिश लगातार जारी है और
बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जबलपुर, टीकमगढ़, रतलाम, शिवपुरी, डिंडौरी और नरसिंहपुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। उज्जैन का नाम अब पूरे देश में मलखंभ के लिए भी जाना जाएगा। यहां के मलखंभ कोच योगेश मालवी को द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चुना गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन महासंघ की तरफ से सिर्फ योगेश का नाम ही भेजा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।